साहब ने तहरीर भेजी, कुत्तों के लिए कुर्बानी मत कीजिए। अजीब बात है। सूरत मसला यह था कि एक साहिब थे, मजदूर पेशा थे, गरीब थे। कुर्बानी का दिन आया, छोटी बेटी ने कहा बाबा आज हमारे यहाँ गोश्त आएगा ना, आज हम भी तो गोश्त खाएं। पूरा साल जिनके यहाँ गोश्त की एक बोटी नहीं आती और जो पूरा साल गोश्त खाते रहते हैं वो कुर्बानी के दिनों में भी स्टॉक कर रहे होते हैं। बाबा आज हमारे यहाँ गोश्त तो आएगा ना। बाप ने कहा हाँ बिल्कुल आएगा बेटी। लेकिन वक्त गुजरता गया, दोपहर और फिर शाम हो गई, गोश्त नहीं आया। बीवी ने कहा मैंने तो मसाला भी तैयार कर लिया, गोश्त कहीं से नहीं आया। मोहल्ले में हर जगह कुर्बानी हुई है। अल्लाह अकबर। तो बादल न खास्ता शौहर उठता है और बीवी के कहने पे बेटी का चेहरा देख करके अपने पड़ोस में डॉक्टर साहब के घर जाता है। डॉक्टर साहब वो कुर्बानी की थी, गोश्त नहीं आया। डॉक्टर साहब ने ऐसा मुंह बनाया जैसा लगता है इसने गोश्त नहीं मांगा है, जान मांग ली। और धड़ाम करके गेट बंद किया है और कहता है जाओ गोश्त खत्म हो गया, क्या तुम लोगों के लिए कुर्बानी करते हैं। और यूं कह करके दरवाजा बंद कर दिया। वो गरीब अपना मुंह ले करके वापस हुआ, लेकिन बेटी का चेहरा याद आया तो फिर दूसरे दरवाजे पर गया। जो हाजी साहब थे, हज करके आए थे, बड़ा नेक आदमी थे, नमाज नहीं छोड़ते थे। लेकिन हाजी साहब के घर पे दस्तक दी, कहा हाजी साहब वो गोश्त होगा। सुबह से कहीं से भी गोश्त नहीं आया। तो उन साहब ने ऐसा मुंह बना के देखा जैसे लगता है गोश्त नहीं कर्ज मांग रहा है। बहरहाल वो गए और जाकर एक शॉपर ला के दिया, जल्दी से पकड़ा और गेट बंद कर दिया। घर आकर जब शॉपर खोला है तो उसमें चर्बियां थी और हड्डियां थी, गोश्त नहीं था। अब बाप के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ये वो समझ सकेगा जिसने कभी ऐसा वक्त देखा हो जब घर में गोश्त ना हो, जब घर में खाने को ना हो। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ज़ारो कतार रोने लगा, दोनों बेटियां रोने लगी, बीवी भी रोने लगी। या अल्लाह कैसी सफाकियत है कि पूरे मोहल्ले में बड़े बड़े जानवर कुर्बान हुए हैं, गोश्त की एक बोटी भी गरीबों के लिए नहीं। खैर दरवाजे पे दस्तक दी किसी ने, तो बाहर एक सब्जी फरोश जो मोहल्ले में ही रहता था, उसने कहा वो भाई मेरे भाई ने नहीं गोश्त भेजा, इतना सारा था मैं क्या करूंगा, 5 किलो था, 3 किलो तुम रख लो, 2 किलो मैंने बना लिया। तो 3 किलो गोश्त दिया इन लोगों ने, गोश्त बनाया, खाया वाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन जैसे ही रात हुई तो बहुत तेज से आंधी आई है, गरज चमक हुई और फिर बारिश शुरू हो गई। पूरे इलाके में लाइट चली गई। 2 दिनों तक इलाके में लाइट नहीं रही। तीसरे दिन वो बाप अपनी बेटी को लेकर के जब बाहर किसी काम से जा रहा था, वो हाजी साहब और वो डॉक्टर साहब बोरे के बोरे भर के गोश्त कुत्तों के आगे डाल रहे थे। क्योंकि लाइट जाने की वजह अगर फ्रीजर बंद हो गए थे और गोश्त सारा खराब हो गया था। तो उस छोटी बेटी ने ये जुमला कहा, यह हकीकी वाकया, छोटी बेटी ने जुमला कहा बाबा क्या कुर्बानी कुत्तों के लिए करते हैं। ये अलमिया है, घर में फ्रीजर भरे हुए हैं, गरीबों के लिए बोटियां नहीं है। खुदारा इस कुर्बानी के फलसफे को समझिए। कुर्बानी का मकसद अपनी अना, अपना नफ्स, अपनी तबीयत, अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करना है, वो भी कीजिए। और जानवर में जो कुर्बानी है वो ये है अल्लाह के लिए कुर्बानी करके दिल खोल के खर्च कीजिए। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे नहीं पता लगता कि आज से 25-30 साल पहले इतनी बरकत कहां से होती थी। हमारे नाना याद कर करके यहाँ दे दो, वहां दे दो, वहां दे दो, वहां दे दो, कह रहे हम थक जाते थे। सुबह से शाम हो जाती थी, गाय का गोश्त खत्म नहीं होता था। आज वो बरकत कहां चली गई? अल्लाह ने उठा ली। अल्लाह ने तुम्हारी नियतों के फतूर की वजह कर कुर्बानी के जानवर के गोश्त की बरकतें उठा ली हैं। वरना एक जानवर कुर्बान करते पूरा दिन बांटते रहते, गोश्त खत्म नहीं होता था। आज आप देखो इतने बड़ी बड़ी तंजीमात, जानवरों की रेल पेल है, लेकिन गोश्त कहां गया पता नहीं लगा।